हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन विद सृष्टि। मैं आपको आज चाइनीज़ फैंटेस्टी लव ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। माय गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3 10 में से। आपको इसका फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली, बिना देरी करे शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में ड्रामा के शुरुआत में हमें एक UFO दिखाई देता है जो कि पृथ्वी पर आ रहा है। फिर एंट्री होती है हमारे मेन मेल लीड की, मिस्टर फैंग, जो कि एफ ग्रुप के CEO हुए। अचानक उनका गाड़ी का बैलेंस कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है। फिर वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो निकल जाता है। बाहर निकलते वक्त वो बेहोश हो जाता है। और फिर हमारी यहाँ एंट्री होती है हमारी मेन फीमेल लीड की, जाओ की, जो कि UFO से निकलकर पृथ्वी पर आ गई है और अपने आसपास देखने लगती है कि तभी उसे कोई दिखता है कि वही कोई आदमी गिरा है। वो हमारा मेन लीड होता है। वो उसके पास जाने लगती है और उसे देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो उसे अपने पावर से थोड़ा ठीक करने लगती है। अपनी पावर से वो उसे ठीक कर देती है और उसके पास जाकर उसकी मस्कुलर देखने लगती है। तभी वो अपने मन ही मन सोचती है, कितना हैंडसम है पृथ्वीवासी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पेट्रोल गिरने के कारण गाड़ी में आग लग जाती है। वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। हाओ की अपनी पावर से वहाँ पर प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन हाओ की को झटका लग जाता है और उस झटके से उसका होमिंग डिवाइस उससे गिरकर मेन लीड के हाथों में गिर जाता है और वो फांसी के तालाब में गिर जाती है। कुछ हफ्तों बाद हमारे मेन लीड कोमा से बाहर आ जाते हैं, पर उन्हें एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद नहीं होता। वहाँ जाओ कि तालाब से बाहर निकलकर किनारे में आ जाती है और अपने असिस्टेंट को देखने लग जाती है कि वो कछुआ कैसे बन गया। बोलते हैं कि मेरा ब्रेन एक कछुए ने खा लिया, अब मैं तुम्हें इसके जरिए ही कांटेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारे मेन लीड मिस्टर फैंग तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकलते तभी उनका असिस्टेंट मिस्टर हैन आता है और उन्हें कहता है कि आपके एक्स गर्लफ्रेंड्स ने ऑफिस के बाहर हंगामा मचा दिया है और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। आप वहाँ ना ही जाए तो बेहतर होगा। लेकिन मिस्टर फैंग नहीं मानते और वो ऑफिस चले जाते हैं और एक एक लड़कियों को बुलाने के लिए कहते हैं। मिस्टर हैन सारी लड़कियों को एक एक करके बुलाते हैं जो कि ब्राइड की ड्रेस में आती है और हर हीरो फैंग लैंग उन्हें लालच देके वहाँ से भगा देते हैं। फैंग लैंग के असिस्टेंट आता है मिस्टर हैन और वो उन्हें एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताता है कि वहाँ पर हमें ब्लू स्टोन पर्ल मिला जो कि आपके हाथ पर था। हमें लगा है आपका ज़रूरी, इसीलिए हमने वहाँ पर रख दिया। लेकिन मिस्टर फैंग कहता है ये मेरा नहीं है और उसे रिसोर्स सेंटर में चेक करवाने के लिए भेज देता है और कहता है के बारे में जल्दी पता लगाओ। और यहाँ पर हमारी फीमेल लीड जाओ की एक मॉल में आती है और वो अपनी मैजिक पावर से सारे कपड़े ट्राई करने लग जाती है और उसे ट्राई करने में बहुत मज़ा आ रहा था, इसीलिए वो तरह तरह के कपड़े ट्राई करने लग रही थी और उससे अपने वेडिंग ड्रेस ट्राई करने लगती है। तभी वहाँ के मॉल के स्टाफ मेंबर आते हैं और उसे चोर समझ के उसका पीछा करने लग जाते हैं। जाओ की वहाँ से भागने लगती है और वो भाग कर मॉल से बाहर रोड पे चली जाती है और रोड पे कार की आवाज़ सुनकर वो डरने लगती है कि वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, इसीलिए वो बीचों बीच बैठ जाती है और वहाँ पर मिस्टर फैंग के गाड़ी के सामने बैठ जाती है और वहाँ पर वो इतनी डरती है कि अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके सब लोगों को फ्रीज कर देती है, सब गाड़ियों को फ्रीज कर देती है। लेकिन मिस्टर फैंग ने नहीं फ्रीज होते और वो सब देखकर बड़े ही शॉक में रहते हैं कि वहाँ पर सब लोग फ्रीज हो गए, मुझे और उस लड़के को छोड़कर। फिर जाओ कि वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। फिर मिस्टर फैंग लिंग वहाँ पर अपने डॉक्टर से मिलने जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी माँ की हादसे में मौत हो गई थी, उस दिन बारिश हो गई थी, इसीलिए तुम्हें ब्रेन में बड़ा झटका लग गया था और फिर तुम बारिश में अपने अपोजिट सेक्स को भूल जाते हो। ये बीमारी को तुम्हें जल्दी ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी फीमेल लीड जाओकी को एक रेस्टोरेंट में मस्कुलर पार्टी में जाते हुए देखते हैं। वहाँ पर उसका असिस्टेंट कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, हमें उस आदमी को ढूंढना चाहिए जहाँ पर पर्ल मिला था। लेकिन जाओकी कहती है मैं उसी को ढूंढने यहाँ पर आई हूँ, वहाँ पर मस्कुलर पार्टी चल रही है, मैं उसे स्मेल कर सकती हूँ। और वहाँ पर वो सब लोगों को देखती रहती है, सब लोग चेक करते हैं और बहुत ही शराब पीने लगती है और बहुत ही तल्ली हो जाती है। लेकिन
उसे एक लड़का दिखता है जो फैंग ली होता है। उसे लगता है कि ये वही लड़का है जिसे उसने बचाया था। वो उसे गाना गाते हुए सुनती है। शराब पीने के कारण वो वही बेहोश हो जाती है। रेस्टोरेंट के ओनर उसे अमीर बाप की बेटी समझकर वही सुबह तक रहने देती है और सुबह होते ही योगी को होश आता है और रेस्टोरेंट के ओनर उसे पैसे मांगती है, पर वो कहती है मेरे पास कोई पैसे नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। फिर रेस्टोरेंट के ओनर रोने का नाटक करती है और जाओकी को इमोशनल करके उसे अपनी डिलीवरी करने के वो मान जाती है और डिलीवरी देने के लिए जाती है। इसी वक्त उसे रास्ते में डर लग रहा था, इसीलिए वो गायब होकर उसी डिलीवरी स्पॉट पे जाती है। वहाँ पर उसे फैंग ली मिलती। वो जाओकी को अपने कमरे में ले जाता है और उससे मदद मांगता है कि तुम प्लीज़ मेरे भागने में मदद करो, मैं यहाँ पर कैद हूँ, हम अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेते। और फिर फैंगली वहाँ से भाग जाता है और जाओकी वहाँ पर देखते। यहाँ पर हमारे हीरो उसे पहचान लेता है और उसे कहता है कि फैंगली कहाँ पर है, तुमने उसके भागने में मदद क्यों की। जाओकी भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे भागने नहीं देता, लेकिन फिर चकमा देकर जाओकी वहाँ से भाग जाती है। हमारा हीरो जाओकी को ढूंढते उसे रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है और उससे कहता है कि मैंने रेस्टोरेंट एक के लिए बुक कर लिया है और यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है, तुम जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। आखिर जाओकी ठहरे एक एलियन, उसे कहाँ खाना बनाना आता है, इसीलिए वो खाने को जला देती है। और वहाँ हमारा हीरो आता है, अपनी शर्ट को खोलकर उस आग को बुझा देता है। उसके मस्कुलर देखकर उसे याद आ जाता है कि ये तो वही इंसान है जिसे मैंने बचाया था और उसके मस्कुलर को टच करने लगती है, उसे स्मेल करने लगती है कि ये तो वही है जिसे मैंने बचाया था। हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन भी दबाएं। थैंक यू।